हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका हिंदी व्याकरण का सेकंड लेसन का नाम है वर्ण विचार। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण पढ़ने के लिए हमारे पास बुक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, क्योंकि बिना बुक देखे हम व्याकरण नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए जिसके पास बुक नहीं है वो बुक ले लीजिए, बुक के द्वारा ही हम व्याकरण पढ़ सकेंगे या फिर आपको समझना होगा। तो देखिए बच्चों, मैं इस पार्ट की रीडिंग कर रही हूँ या नहीं, तो आपको रीडिंग करना है और अच्छे से समझना है। और इसके जो क्वेश्चन आंसर है, लास्ट में जो प्रश्न के उत्तर रहते हैं वो आपको स्वयं खुद करना है। इसके लिए जब मैं रीडिंग करती हूँ और आपको जब समझा के बताती हूँ तो आप अच्छे से ध्यान लगाकर यानी इसको समझने की कोशिश करिए। तो देखिए बच्चों, क्या है, भाषा का उच्चारण ध्वनियों से होता है। प्रत्येक स्वीकृत ध्वनि को लिखने के लिए एक विशेष चिन्ह निर्धारित किया गया है। यह विशेष चिन्ह ही वर्ण कहलाता है। इस प्रकार वर्ण भाषा की वह मूल ध्वनि है जिसके खंड न हो सके। वर्णों के क्रमित और निश्चित समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर से देखिए, इस प्रकार वर्ण भाषा की मूल ध्वनि है जिसके खंड न हो सके। वर्णों के क्रमिक और निश्चित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित वर्ण है। फर्स्ट देखिए, स्वर कितने होते हैं? 11। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। और व्यंजन क से लेकर ह तक व्यंजन कितने होते हैं? 33 यानी 33 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? छ, त्र, ग्र और स्र, तो ये 4 होते हैं। और अयोगवाह अह और अह, तो देखिए ये कितने? 3। जो एक चंद्र बिंदु वाला रहता है और एक रहता है और एक विसर्ग वाला जिसमें 2 बिंदु लगे रहते हैं। और फिर अन्य में है ड और ढ। इस प्रकार ये 2 है। तो उच्चारण की दृष्टि से भाषा के वर्णों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। काय की दृष्टि से? उच्चारण की दृष्टि से। तो कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। तो देखिए बच्चों, स्वर किसे कहते हैं या स्वर क्या है? प्रत्येक वर्ण को बोलते समय हमारे मुख से कुछ वायु निकलती है। जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या होती है? वायु निकलती है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई रुकावट पैदा नहीं होती, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। यानी जब हमारे मुंह से कोई वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो जो वायु निकलती है उसमें कोई रुकावट नहीं आती, उन वर्णों को क्या कहेंगे? स्वर। जैसे हिंदी में स्वर कितने हैं? 11 है। अ, आ, ई, उ, ए, ओ। स्वर के 2 भेद किए जाते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो देखिए बच्चों, ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे? इन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये 4 है, अ, ई, उ और री। फिर दीर्घ स्वर में है, इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है। ये कितने हैं? 7 है, आ, ई, उ, ए, वो और औ। स्वरों की मात्राएं। शब्दों को लिखने में स्वर 2 रूप में प्रयुक्त होते हैं। फर्स्ट है क। अपने मूल रूप में, जैसे आज, इत्र, ओ शब्दों में आ, ई, वो अपने मूल रूपों में है। फिर है ख, मात्राओं के रूप में, जैसे मीरा शब्द में ई और आ स्वर मात्रा के रूप में प्रयुक्त है। जैसे म प्लस बड़ी की मात्रा लगी हुई, इसमें बड़ी ई, फिर र में आ की मात्रा रा। इस टाइप से लिखने में व्यंजनों के साथ मिलने पर स्वर के परिवर्तित रूप को मात्राएं कहते हैं।